15 दिन रह गए हैं अब लास्ट CFM के पेपर के लिए, देखा जाए जून 26 एग्जाम के लिए। तो 15 दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही कंजूसी करते हैं आप सब्सक्राइब करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तो सब्सक्रिप्शन, तो कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए पहले क्या क्या चीज़ें करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब लास्ट आप इतने एंड दौर से गुजर रहे हैं तो आपको फटाफट ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या करना है, कि आपको वही सिलेबस, वही चैप्टर्स, वही नोट्स, वही बुक्स करनी है जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो। दूसरी चीज कि आपको नए नोट्स, नए कुछ अपना समरी नोट्स, नई बुक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण ये है न्यू बुक्स और न्यू नोट्स के ऊपर। देखिए, आपने शुरू से लेकर 4 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, 10 महीने लगाए स्टडी करने में, ग्रुप रेडी करने में, तो आपने पूरा का पूरा जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, आपने एंड टाइम पे आके नई चीज़ को हाथ लगा दिया, जिससे अगर आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लगेगी, यार मैंने पुराने वाला तो अच्छे से किया ही नहीं, ठीक है, पुराने वाले में ये कमी थी, वो कमी थी, तो आप जो चीज़ आपने पहले पढ़ी थी वो आपने जीरो कर दी, और एंड टाइम पे जब एग्जाम का टाइम आया उसे एक नई चीज़ पकड़ के बैठ गए। ठीक है, तो चाहे वो आपके टीचर के नोट्स थे, टीचर की बुक्स थी, वो जैसे भी पढ़ाया आपको उसी को ही फाइनल लेके चलना है, एंड तक अच्छे से रिवाइज करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मुलेशन को, आपका फॉर्मेट्स, इसको बहुत बार रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, अब मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को बार बार रिवाइज कीजिए, इसमें ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती। अब लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट तो जो आपका डेवलप होना था हो गया, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, लर्निंग करनी है, क्रैमिंग करनी है, लर्निंग करनी है। ठीक है, कि चीज़ें आपको भूले ना, नहीं तो बच्चे क्या है, शुरुआत पेपर बाद में होती है, मैं देखता था अपने साथ में कि भाई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यार ये वाला फॉर्मूला याद है, वो वाला फॉर्मूला याद है, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपको जो चीज़ें पहले करी हैं उसको फटाफट, अगर आपको थोड़ा सा बार बार भूलने की आदत है, भूल जाती हैं चीज़ें, तो फॉर्मुलेशन को लिख के देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कैश फ्लो का फॉर्मेट है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मुलेशन है, रेशियो के फॉर्मुलेशन है, ठीक है, एफएम सारी फॉर्मुलेशन बेस है, तो वो फॉर्मूले लिख लिख के देखिए, याद कीजिए, इसमें ये होता था, ये पॉइंट होता था। तो ये बार बार जब चीज़ें रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक आप लिखने लायक नहीं होगे। और सबसे बड़ी बात, लिख के जरूर जाइएगा। देखिएगा बच्चे, ठीक है जी, ऐसे ही चले जाते हैं मुंह उठा के, बिना कोई राइटिंग प्रैक्टिस किए। ठीक है ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए पहले, प्रैक्टिकल में भी। फिर आप कहते हो कि सारा पेपर आते हुए भी 70-80 नंबर की अटैम्प्ट हुई, पेपर बड़ा लेंथी था। वही पेपर लेंथी नहीं था, आप निकम्मे हो, आप नालायक हो। ठीक है ना, आप अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्क का समझने लग जाते हो। देखो 5वीं 10वीं 5वीं 7वीं के बच्चे जो हैं वो भी पूरे साल में फाइनल एग्जाम में पहुंचने से पहले 100 बार यूनिट टेस्ट होते हैं, है ना, 100 बार टीचरें टेस्ट लेती हैं, और आप एक बार भी क्वेश्चन लिखने की कोशिश नहीं करते, लिखते ही नहीं, तो फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि CS जैसे कोर्स में आपके 70-80 नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर आ जाएंगे। अपने आप को धोखा दे रहे हो ना। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आपको बात कड़वी लगे तो ज़रूर उसको फील कीजिएगा। ठीक है, मैं फील करवाने के लिए ही ये वीडियो बनाया था कि आपको पता लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।